जिन लोगों को आज ये घमंड है कि तुम हमेशा सांसद और विधायक रहोगे और ऐसी सच्ची आवाज़ को दबाने की कोशिशें करते रहोगे, तो शायद अब ये चीज़ें होने वाली नहीं हैं, क्योंकि अब लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं परिवर्तित हो चुकी हैं। ये आपकी पिछली सरकारें नहीं हैं कि जब आप जिसका चाहे मुंह बंद कर देंगे, ताकत और सत्ता के दम पर आप जिसको चाहे दबा लेंगे। ये पूर्ववर्ती सरकारों में चलता था, इस सरकार में नहीं चलता है। यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है। संविधान ने हर व्यक्ति को, हर पत्रकार को अपनी आवाज़ उठाने का पूरा अवसर दिया है, और ये अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने की यदि कोशिशें होंगी तो फिर इस तरीके से पत्रकार एकजुट होंगे। सांसद जी तो अभी कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। 27 का चुनाव वो कैराना से नहीं लड़ रहे हैं, 29 में चुनाव है ना उनका। अभी तो चुनाव से वो मनीष चौहान से डर रही हैं। उनको डर मनीष चौहान का है। सांसद जी का उनका एक बहाना है कि सांसद जी का नाम लेकर वो बदनाम करने की कोशिश करें। सांसद जी का चुनाव तो 2029 में आएगा। देखिए खुराना जी, सबसे पहले दो पंक्तियां कहूंगा कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, डूबे या तैरे किनारे तो सभी जाएंगे, कोई कितनी भी बड़ी बुलंदियों पर क्यों न चला जाए, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। चौधरी को तो कोई भी चुनाव नहीं लड़ना है, और न प्रदीप चौधरी जी को कोई भी चुनाव लड़ना है। तो धर्म की आड़ में कौन राजनीति कर रहा है सबको पता है, जाति की आड़ में कौन राजनीति कर रहा है सबको पता है। क्या जरूरत थी सांसद महोदया को सहारनपुर आकर कश्यप समाज के लड़के की जाति बताने की। सहारनपुर प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से ये निवेदन करता हूं कि 24 लाख की फंडिंग की जांच होनी चाहिए, ताकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के माहौल को किसी तरीके से बिगाड़ा ना जाए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं केकेजी न्यूज का डिजिटल वेब पेज और मैं हरिओम खुराना। कुछ दिनों से एक मामला सामने आ रहा है जिसमें बीजीटी न्यूज के एडिटर इन चीफ सचिन चौधरी जी के खिलाफ सांसद इकरा हसन ने एक मुकदमा डाला है, डिफेमेशन केस। आज उसी को लेकर हम उनसे बात करेंगे। सचिन जी, आप कई साल से पत्रकारिता में हैं, आपने अपनी राय बेबाकी से रखी, ईमानदारी से रखी। क्या ये उसी चीज का नतीजा है जो आपके खिलाफ ये केस हुआ है? देखिए खुराना जी, सबसे पहले दो पंक्तियां कहूंगा कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, डूबे या तैरे किनारे तो सभी जाएंगे, कोई कितनी भी बड़ी बुलंदियों पर क्यों न चला जाए, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। जिन लोगों को आज ये घमंड है कि तुम हमेशा सांसद और विधायक रहोगे और ऐसी सच्ची आवाज़ को दबाने की कोशिशें करते रहोगे, तो शायद अब ये चीज़ें होने वाली नहीं हैं, क्योंकि अब लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं परिवर्तित हो चुकी हैं। ये आपकी पिछली सरकारें नहीं हैं कि जब आप जिसका चाहे मुंह बंद कर देंगे, ताकत और सत्ता के दम पर आप जिसको चाहे दबा लेंगे। ये पूर्ववर्ती सरकारों में चलता था, इस सरकार में नहीं चलता है। यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है। संविधान ने हर व्यक्ति को, हर पत्रकार को अपनी आवाज़ उठाने का पूरा अवसर दिया है, और ये अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने की यदि कोशिशें होंगी तो फिर इस तरीके से पत्रकार एकजुट होंगे। और जैसा कि आज मीटिंग में भी आपने देखा और सुना होगा कि किस तरीके से 11 सदस्य कमेटी बनाने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। वो 11 सदस्य कमेटी अब आगे तय करेगी किस तरीके से जो पत्रकार पत्रकारों को जानबूझकर लोग टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। रामपाल कश्यप जैसा व्यक्ति जो इतना बड़ा खुलासा कर रहा है, उसकी आवाज़ को भी दबाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी पूरा एक प्लान तैयार किया जाएगा आगे। देखिए फेसबुक पर जो इनके समर्थक हैं वो अक्सर ऐसी बातें करते हैं जो बिल्कुल बेसलेस है, उनका कोई तथ्य नहीं है। बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनकी कमी है ये, और उनके रहनुमाओं की कमी है कि उनको पढ़ाते नहीं हैं, शिक्षित नहीं करते हैं, बस उनको भेज देते हैं एक तरफा ही कि आप सोशल मीडिया पर लिखिए। सांसद जी तो अभी कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। 27 का चुनाव वो कैराना से नहीं लड़ रहे हैं, 29 में चुनाव है ना उनका। अभी तो चुनाव से वो मनीष चौहान से डर रही हैं। उनको डर मनीष चौहान का है। सांसद जी का उनका एक बहाना है कि सांसद जी का नाम लेकर वो बदनाम करने की कोशिश करें। सांसद जी का चुनाव तो 2029 में आएगा, और जब उनका 2024 का चुनाव था तो क्या हमने निष्पक्ष काम नहीं किया? आज क्या हमारी निष्पक्षता पर वो सवाल उठा रही हैं? तो रिश्तों को जोड़ना ये तो एक बेसलेस एलिगेशन है, और कहीं ना कहीं अपने मन को दिलासा देने वाली बात है। अभी कुछ समय पहले आपकी एक फोटो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ वायरल हुई। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने बीजेपी की ज्वाइन कर लिया और उसके प्रवक्ता बन गया। क्या एक पत्रकार को किसी पार्टी को ज्वाइन करना सही है? क्या कोई अगर मुस्लिम पत्रकार है हमारा साथी, और वो दारुल उलूम की बात करता है, अपने धर्म और दीन की बात करता है, और समाज की बात करता है, राष्ट्र की बात करता है, तो क्या वो पत्रकार किसी का गुलाम हो गया क्या? अगर हम राष्ट्र की बात करेंगे, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक पीठाधीश्वर भी हैं, एक महंत भी हैं, जो हम सनातन समाज के लिए स्वीकार्य है, हमारे लिए सर्वोपरि हैं, सम्मानित भी हैं। अगर हम एक महंत पीठाधीश्वर से मुलाकात करते हैं तो क्या उसको राजनीतिक मुलाकात माना जाएगा क्या? और दूसरा, क्या हम एक आम नागरिक नहीं हैं? क्या अगर हमारे मुख्यमंत्री सहारनपुर में आते हैं तो अगर हम उनको मिलने जाते हैं, उनसे अपनी बात रखने जाते हैं, तो क्या ये पत्रकार का और एक आम नागरिक होने का कर्तव्य नहीं है क्या? अखिलेश यादव से कल हम मिलने जाएंगे तो क्या पूर्व मुख्यमंत्री कैसे से उनसे नहीं मिल सकते क्या? हम तो सबसे मिलते हैं। तो ये एलिगेशन लगाना भी गलत है, और जिन लोगों को सच स्वीकार्य नहीं है या जो भाई सुनना नहीं चाहते हैं, फिर वो बीजेपी के प्रवक्ता और फलाना एजेंट और ये इस तरीके के आरोपों लगाते हैं।
काफी सारे व्यक्ति ये भी कह रहे हैं कि पत्रकार साहब और सांसद साहब धर्म की आड़ को लेकर अपने अपने फायदे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सचिन चौधरी को तो कोई भी चुनाव नहीं लड़ना है और न प्रदीप चौधरी जी को कोई भी चुनाव लड़ना है। तो धर्म की आड़ में कौन राजनीति कर रहा है सबको पता है, जाति की आड़ में कौन राजनीति कर रहा है सबको पता है। क्या जरूरत थी सांसद महोदया को सहारनपुर आकर कश्यप समाज के लड़के की जाति बताने की? उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने कहा कि कश्यप समाज से आते हैं, बीजेपी का वोट बैंक है। क्या धर्म की बात जब आती है तो क्यों नहीं सांसद जी सांगाठड़ा गई, क्यों नहीं चापुर गई? और जाति की बात, क्या कश्यप समाज का अकेला मोनू ही बेटा था जिसके परिवार को दुख हुआ है? क्या लोकसभा के अंदर ऐसे हिंदू बेटे नहीं थे, हिंदू बच्चे बच्चियां नहीं थी जिनको दर्द हुआ था? तो सांसद जी उनकी आवाज उठाने वहां क्यों नहीं गई? आज आपने ये सभा करी, तो इसका आज क्या निर्णय निकला इस सभा को लेकर? देखिए, बताया कि 11 सदस्य कमेटी बनी और जिले भर से दो जिम्मेदार पत्रकार साथी ब्लॉक स्तर पर क्षेत्रों से आए थे। तो एक अच्छी खासी गैदरिंग यहाँ हुई है। 11 सदस्य टीम गठित की गई है। वो 11 सदस्य अब आगे फैसला लेगी कि किस तरीके से लखनऊ चलने की बात तो लखनऊ चला जाएगा। और जो ये फंडिंग का मामला है, मैंने पहले कहा, इस फंडिंग की जांच होनी चाहिए। किसने फंडिंग की, क्यों की? अनुज कौन है जो कह रहा है कि डीआईजी साहब को घुटनों के बल चला देंगे, जो ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री की अर्थी निकाल देंगे? क्या उसको पकड़कर ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारी इतनी ऑडियोज वायरल हो रही हैं, किसने तुम्हें फंडिंग की, किसने तुम्हें पेशकश की? रामपाल जी को किसने फोन किया? विधायक जी ने क्यों उनको कॉल की? विधायक जी ने उनको मिलने क्यों बुलाया? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? तो सच सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सहारनपुर प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से ये निवेदन करता हूं कि 24 लाख की फंडिंग की जांच होनी चाहिए ताकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के माहौल को किसी तरीके से बिगाड़ा ना जाए। तो ये थे पत्रकार सचिन चौधरी जी, जिन्होंने अपनी राय बेबाकी से रखी। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।